जब मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड कर डाली 40 मिनट की। अपने घर पर पढ़ाता था तो अकेले में ही रिकॉर्ड करता था, तो 40 मिनट की मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर डाली और माइक ऑन ही नहीं किया था। देखा तो माइक ऑन ही नहीं, और 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड, क्लास 12 की फिजिक्स। गुस्सा बहुत लगी, लेकिन क्या करूँ, खुद के ऊपर कैसे गुस्सा हूँ यार, खुद को मारता बार बार गाल पे पारू तरह। अच्छा, कभी अपने खुद की गाल पे मारना बड़ा अजीब होता है ना, वो फीलिंग बड़ी अजीब होती है खुद की गाल पे मारना। क्यों श्रेया, मारे हो कभी कि नहीं मारे हो? कैसा लगता है? कौन, चलो खुद की गाल पे मारो सब लोग, देखो कैसा लगेगा। ऐसे नहीं, तेज खींच के मारो, नहीं आराम से, अपने अपने गाल पे आराम से मारते हो ना, उसको तेज से मारो। हम बताएं बार, कर तो गए, मेरा चश्मा टूट जाएगा, दो नहीं, चश्मा नहीं निकालेंगे, उससे यार निकाल भी सकते हैं ना। मारे बस मन नहीं करता यार मारने का अपने हाथ से, और दूसरे बच्चों को तो कितने दिन मारते हैं। अभी किसी को मारना हो, अभी मान लो अभिषेक को मारना हो तो खींच के वो लाफा मारेंगे। अकेले में तो मार सकते हैं। हाँ अकेले तो मार, तुम लोग सामने मारेंगे, हंस लोगे तो अपना चेहरा चाहते थे मारे। चलो पढ़ते हैं लोग, ठीक है आगे चल लो। कहाँ तक हुआ था कल? होमवर्क मिला था? हाँ होमवर्क क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल टू 4x -8। अरे यार मान लेते हैं गड़बड़, मार्कर लाने जाना पड़ेगा। आया नहीं किसी का? तुम्हारा आ गया? वाह पहली बार तुम्हारा आ गया हमको। श्रेया गुप्ता स्मार्ट हो गए पढ़ने में। और अब से अरे जो मैं श्रेया मैं कह रहा हूँ, गुप्ता तिवारी नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे कान पर जू रही है क्या? क्यों अभिषेक आया तुम्हारा हीरो? टेबल नहीं बना, टेबल टोटल कितना नंबर ले सकते हैं? अरे 2 ले लो, बहुत है ना, बस बस ठीक है। आ जाओ ये बच्चों, यहाँ दे देते हैं। हेलो अब समझ लो, बात हो गई हो तो एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है? और आप करना
क्या है, y इज इक्वल क्या है 4x माइनस 8, ठीक है, मैंने बोला था। अब मैंने कहा था इसके लिए क्या बनानी है, हमको एक टेबल बनानी है ना, हम एक टेबल बनाते हैं। मेरा मार्कर यार किसी ने ले लिया, मैं उसको दूसरा मार्कर रख दिया, मजा नहीं आ रहा लिखने के लिए। चलो टेबल बनाते हैं ना, यहाँ क्या रहते हैं x, यहाँ y। चलो क्या करना है आप लोगों को, अपने मन से यहाँ पर कुछ x की वैल्यू पुटअप करना है अपने मन से, ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पर x इज इक्वल रखा 0, जब x इज इक्वल 0 रखा तो y इज इक्वल कितना है -8, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 रखे तो 4 1 जा 4 -8 कितना हो गया, -4 से देते हैं हम। x इज इक्वल 2 लें तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 -8 कितना हो गया, तो y वैल्यू 0 आ गई। अब हमको इस पर क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने क्या किया, एक x एक्सिस y एक्सिस मैंने पहले प्लॉट किया, फिर उसका x एक्सिस प्लॉट किया। ये होता है xy कोऑर्डिनेट, क्या होता है xy कोऑर्डिनेट, ठीक है। xy प्लेन है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, किस नाम जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन के नाम से। यहाँ पर होता है x डैश और क्या होता है y डैश, ये आपका होता है वर्जन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, वो से डिनोट करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। ये ओरिजिन की जो है राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू, एबव पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती है। अब देखो x एक्सिस पर मैक्सिमम पॉइंट कितना है 1 2 और y पर कितना है -4, और -4 के लिए हमको आना पड़ेगा नीचे। हम देखो ये डिस्टेंस अगर 1 है तो इतनी डिस्टेंस लेकर 2 बनाना है हमको, ये डिस्टेंस अगर 1 है फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद लेकिन -2 ना, क्या होगा -1 और -2, फिर अगला -3, अगला क्या होगा -4, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको इन पॉइंट्स को मीट करवाना है। जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है -4। देखो y की वैल्यू -4 कहां पर होगी, यहां पर, और x की वैल्यू 1 कहां पर होगी, यहां पर होगी, नहीं होगी। तो इस पॉइंट का नाम दो, इस पॉइंट का नाम देते हैं a। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है, तो इसको लिखते हैं 1 -4। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को, सबको दिखाई दे रहा है पूरा, आगे आते हैं। अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू, वाओ, ये पॉइंट कहां पर होगा है, शक्ति, स्टैंड अप एंड टेल मी। हाँ तो कहाँ होगा, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ यही पर होगा ना, वेरी गुड। देखो मैंने आपसे एक चीज कर बताया था कि y की वैल्यू 0 कहां पर होती है, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। मेरे घर में तुम्हारी वैल्यू 0, तुम्हारे घर में मेरी वैल्यू क्या है 0 है ना। तो ये x का घर है, x के घर में y की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 0। तो मैंने बोला था कि x एक्सिस पर क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और 0.2 है ना, ठीक है। अब इसको मिट करो, चलो इस लाइन कैसे खींचे, लाइन हमको लाइनों खींचना नहीं आती है। देखो ऐसे ये ग्राफ क्या होगा बढ़ता जाएगा। अच्छा इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम लेते हैं b, इसका नाम होगा पहले x की वैल्यू कितनी है 2 और y की 0, तो इस पॉइंट का नाम होगा 2, 0। देखो मैंने थोड़ा टेढ़ी लाइन खींच दी है, वैसे एकदम सीधी लाइन होगी है ऐसे। इस पॉइंट का नाम है b 2, 0। देखो मैंने बोला था कि जो आपका ग्राफ होगा -b/a, 0 पर कट करेगा ना, देखेगा x एक्सिस को -b/a, 0 पर कट करेगा ना। अब देखते हैं -b, देखो यहां कंपेयर करो, इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू ax प्लस b। अगर कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। अब कोई बोलेगा नहीं
श्रेया सेकंड स्टैंड अप, बी की वैल्यू क्या होगी -8, अदिति स्टैंड अप, क्या है सही है, सही है, बैठ जाओ दोनों लोग, ठीक है। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। अब मैंने बोला था कि पॉइंट क्या मिलेगा आपका -b/a, 0, तो क्या मिलेगा -b/a, 0 पर इसको एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए। अब बी की वैल्यू कितनी है -8 है और पहले से मान लगा है, और ए की वैल्यू कितनी है 4, 0 सॉल्व करो, ये माइनस का प्लस, तो 8/4, 0, 4 टू जा कितना आ गया 2, 0। और देखो बच्चों इसी पर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, नहीं क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ना, तो ऐसे आपका ग्राफ बनेगा इसका। अब कोई डाउट किसी को? अच्छा किसको नहीं आ रहा था, क्या हुआ कहाँ पर 1, -4 लिए हो, क्या बनाए हो, ये पॉइंट वहां पर नहीं बनेगा बाबू। देखो आप लोग गलती क्या किए हो, ये पॉइंट बिल्कुल यहां नहीं बनेगा, दोनों का मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, और मीटिंग पॉइंट करने के लिए हम इसको लाइन को यहाँ डाटा ग्राफ खींचेंगे और इस लाइन को यहाँ प्लॉट करेंगे, जहां पर दोनों लाइन कट करेंगे वो मीटिंग पॉइंट होगा। और यहाँ देखो यहाँ पर तुम्हारा वाला 0 ही है ना, तो हमारा ही होगा, लेकिन आप ये अब से क्या किए हैं, इसको मान लिए 1, -4। अरे कहाँ तुम जा रहे हो, लखनऊ, दिल्ली वाले तक कहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो हमको इसको ही लाना पड़ेगा, इसको ही लाना, दोनों जहां मीट करेंगे वहीं पर होगा, ठीक है। और इस लाइन का नेम लिखना मत भूलना, नाम लिखना, क्या नाम है इसका, y = 4x - 8, कौन जा रहा है इसको बता दो ना, ठीक। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हम ऐसे ड्रा करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हम ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है। अच्छा फेयर किसका से कंप्लीट हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, एक रफ खरीद लो, उसी रफ में मैथ लिखते चलो, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं रहोगे, कर रहे हैं, देखो एक रफ खरीद लो 50-60 रुपए का, गरीब आदमी हो मेरी तरह तुम लोग भी ना, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, लिखते चलो, और जो थोड़ा अमीर हैं वो थोड़ा स्पायर वाली कॉपी खरीद ले, उस पर लिखते चले, ठीक है। इससे मैं तो गरीब ही हूँ, ठीक है। ये समझ में आया। अगला ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगी कौन 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 करेंगी प्लॉट, श्रेया सेकंड। चलो अब शक्ति कहती श्रेया प्लॉट करेंगे, श्रेया प्लॉट करेंगे, आकर यहाँ पर कैमरे के पास आएंगी श्रेया, और आज आप लोग पढ़ाएंगी, लाइव वालों आप लोगों को आज पढ़ाएंगी श्रेया ग्राफ प्लॉट करना, कर लोगी श्रेया, हाँ दूसरा वाला आ जाओ, बच्ची अच्छी है, देखो पढ़ने में गर्ल्स आगे रहती है ना, वो करेंगी, हो गया ना, सबका नोट हो गया, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी लोग नोट कर लेना, इतने आराम से नोट कर रहे हैं भैया, बहुत जल्दी करो आप लोग, नहीं तो आज हम इसी में रह जाएंगे। देखो हम करवा रहे हैं उसका, ठीक है, तुमको नहीं आना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को आज से जाकर घर पर करना है, ठीक है। अब मैं करवाऊंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ग्राफ उसका, क्वाड्रेटिक होता है। श्रेया तो कह रही है मुझको बहुत राहत मिल गई, हो सकता है आप लोग कुछ दूसरा रखे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हाँ बोलो। y = कौन सा किए हो, टेबल कहाँ बनाए हो, अरे वो जो आप पहले बनाए थे उसी पेज पे बना थे, तुम टेबल बनाओ, ठीक है, हाँ 2, 0, 3, जब 1 रखी तो 5 आया, कैसे 5 आएगा, अरे वाला सेकंड वाला ना, हाँ वेरी गुड। और जब आपने 2 रखा तो आ गया 0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, 2, 0 हो गया, और ये हो गया 1, 5, वेरी गुड बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके दोनों एंड साइड जो है एरो का डायग्राम बनाओ, ठीक है। क्या हो रहा है, तुम पहले टेबल बनाओ, टेबल अब बनाना है नहीं आया, बता दे रहे हैं, 2 मिनट बैठो। देखो बच्चों टेबल कैसे बनाई जाती है, देखो टेबल कैसे बनाई जाती है इसको ध्यान दो। टेबल ऐसे बनाई जाती है कि आपको अपने मन से x की वैल्यू पुट अप करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है।
y इज इक्वल टू 4x माइनस 8 में आपको अपने मन से x की वैल्यू पुटअप करनी है जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर x की वैल्यू, x यहां पर मैंने रखा 1, कितना रखा 1, अब 1 रख रहा हूं तो 1 को मैंने यहां रख दिया। अब करो यहां पर 4 इंटू 1 माइनस में 8, तो कितना 4 माइनस 8 इज इक्वल कितना बचा -4, और किसके इक्वल है y इक्वल, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, अब समझ में आया y वैल्यू कितनी आ गई -4। अब अपने मन से मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया, आपको मन करा 3 रख दो 4 रख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो क्रॉस करेगा क्रॉस यहीं पर करेगा जाकर, चाहे आप जो रखो क्रॉस आपका यहीं पर 100% 200% 500% यहीं पर क्रॉस करेगा, x एक्सिस को 2, 0 पर ही क्रॉस करेगा, चाहे वैल्यू जो पुट कर दो, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैंने क्या रखा, अगर मैंने 2 रखा तो क्या होगा 4 2 जा, तो 2 रखा ना, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 माइनस 8 कितना हो गया, तो y वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आया गलती नहीं आया ना, आया फिर से समझा दे, आ गया, किसी को दिक्कत और किसी को, यस टू कहां कैसे निकालें, देखो यहां से मैंने कंपेयर किया, एक कंपेयर कितना गया 4, मैंने वैल्यू पुट की, बी कंपेयर किया कितना गया -8, मैंने यहां पुट की -8/4, तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8/4, 4 2 जा 8, कितना था 2, 0, ये यहाँ 2, 0 आया नहीं आया, तो आप चाहें तो यहां से वैल्यू पुट कर निकाल सकते हैं और चेक कर लीजिए कि हमारा सही है नहीं सही, ठीक है, तो आराम से हो गया, ठीक है। चलो आते हैं, अब हम पढ़ते हैं, सबका यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत किसी को, तो जो दोनों होमवर्क दिए उसको आप लोग कर लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से, और उम्मीद होगी आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है, जो नहीं किए होंगे जिनका गलत हुआ होगा, ठीक है, आज समझ के उसको कर लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक बच्चों। अब देखो वैसे आपके यहाँ ग्राफ नहीं है, ठीक है, ग्राफ आपके यहाँ कट गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमको बहुत बड़ी क्या बनानी पड़ेगी, चलो आते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसको मैनेज कर देते हैं, सबके समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत अब, चलो हेडलाइन डालो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, आगे समझते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो बच्चों, अब खड़े हो जाएंगे आज अभिनव बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। वेरी गुड, वेल डन, बैठ जाओ, ठीक है, ध्यान दो, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन अगर p ऑफ x, ये गलतियां मत किया करो कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, आपको ये भी बताना चाहिए कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, जब तक आप वेरिएबल को नहीं एक्सप्लेन करेंगे तब तक कौन जानेगा कौन सा वेरिएबल है, हैं? अब वो पूछ ले x क्या है तो क्या करोगे, तुमने वहां x को एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ का इसका मतलब क्या हो गया x पॉलिनोमियल किस में है x में है, ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें सुधारो, व्हेयर कहाँ है, व्हेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ओके, तृप्ति स्टैंड अप, या अगर a को मैं 0 कर दूं तो क्या होगा, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह जाएगा, तो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, खड़े जाओ, कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा, वाव, जीरो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है, एक क्या नाम है श्रेया, थर्ड, खड़े जाओ, क्या होगा, का अगर मैं कह रहा हूं a को मैं 0 कर दूं तो कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा,
अगर इसमें मैं a को 0 कर दूं तो कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा? आए भाई तेज से बोलो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब ना तुम खड़े हो जाओ, बहुत मुस्कुरा रहे हो, मने मन मुस्की काट रहे हो तुम, मने मन मुनक्का मने मन छुहारा काटो। बताओ लीनियर पॉलिनोमियल। तुमको भी मैं पीटूंगा, 3 लोगों को। बैठ जाओ पागल कहीं की। ये लोग पागल लकड़ी हैं, पागल लकड़ी। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर मैं a को यहाँ पर 0 करता हूँ, समझो, बैठ जाओ बैठ जाओ, बेल्टन। ठीक है, अभिनव देखो, अगर मैं a को 0 करता हूँ, रखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये कितना हो गया? 0 हो गया, प्लस में bx प्लस c, क्या बचा? bx प्लस c। और इस फॉर्मूले में कौन सा पॉलिनोमियल होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना। तो फिर कोई कह रहा है कांस्टेंट, कोई कह रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अरे मैं पॉलिनोमियल के टाइप पूछ रहा हूँ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं पूछ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो तुम बच्चे? इससे पढ़ोगे? ऐसा नहीं पढ़ाता है। मैंने आपको बताया भी है कि अगर लीनियर में अगर 0 कर दूं तो a को, ये मान लो लीनियर हो गया, अब इसको मैं 0 कर दूं b को, तो कौन सा बनेगा? ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? c। और c क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्या बचेगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा। मैंने बताया भी था, तो उसको ध्यान दो ना। चलो ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, एंड a कामा b कामा c क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब बच्चों हमको इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनाना है। ठीक है, चलो एक टेबल बनाते हैं हम लोग। ये x, ये y। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर। सबसे पहले देखना है, इसके लिए भी हमको टेबल बनानी है, लेकिन इसके क्या निकलेंगे मैं जानना चाहता हूं कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ओ कोई बोलेगा नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े होने का, हाँ बताने का। नंबर ऑफ जीरोज कितने निकलेंगे इसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने निकलेंगे? डरने का नहीं, बोलने का। व्हाट इज योर नेम? स्टैंड अप। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के? व्हाई? 2 होंगे, क्यों होंगे? 2 होंगे, बट क्यों होंगे? कालिया तेरा पढ़ना व्यर्थ है, अगर ऐसा नहीं पढ़ेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा लल्ला। ठीक है, हरकेश भाई पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना तो काहे पे परेशान होता है तू आपके। देखो मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता, बट पढ़ना है, बैठ जाओ तुम। ठीक है, तुम बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने कल बोला था डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। एक कांस्टेंट होता है ना, जितनी डिग्री होगी उतनी क्या होंगे? तो देखो इसकी डिग्री कितनी होती है? 2, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? अच्छा, क्या इससे आप लोग जीरो निकाल पाओगे? क्या इस पॉलिनोमियल से आप जीरो निकाल पाओगे? चलो आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये मैंने x और y एक टेबल बनानी है, हमें एग्जांपल लेते हैं। टेबल किसके लिए है? टेबल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8। ठीक है, माइनस में कितना? 8। इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है? टेबल है। अब देखो बच्चों, आपको अपने मन से x की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, और px के कोई होता है y के। आपको पता है px के कोई होता है y के, यानी हम इस पॉलिनोमियल को मान सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, मान सकते हैं ना। ठीक है, ये होता है किसके बराबर? y के बराबर। x की वैल्यू अपने मन से रखनी है और y की वैल्यू पुट अप करनी है। चलो मैं x इक्वल रख रहा हूँ 1, x इक्वल कितना रख रहा हूँ? चलो रखते हैं इसमें। तो क्या है? y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8।
मैं x इक्वल टू कितना रख रहा हूँ 1, जहां x से 1 रखना है तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 माइनस में 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 और माइनस में 8 कितना हुआ 1 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस में 9। जब मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो y वैल्यू कितनी आ गई। अब मैं x इक्वल टू रख रहा हूँ, चलो मैंने रखा, जब x इक्वल टू रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 माइनस में 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस में 8 ये हुआ, तो 4 माइनस में इस सेम साइन है ना, क्या होंगे सेम साइन होंगे, क्या होंगे ऐड होंगे। क्या हुआ आखिर के समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान दो ना। अब उसमें डिप्रेशन में मत जाओ कि मैं तुमको इधर पढ़ने का नहीं आने का नहीं, ठीक है, तो उसके परेशान मत हो, ठीक है। आपने मेहनत की नहीं कर पाए, उसको क्या करेंगे, जो गलतियां हुई उसको सुधारेंगे। हताश कभी जीवन में नहीं होना है। अगर जीवन में हताश हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो बहुत कुछ झेल चुका हूँ, मैं मुसाफिर खाना यहाँ आते ही मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ। एक साल मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया लाइफ का, अब डर नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं, मरना तो ऐसे भी एक दिन है ना, कुछ नहीं होगा। पेट सब सही भर रहा, पेट भरा ही भरेगा, ठीक है। बड़ा काम करने के उद्देश्य से निकला हूं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, बट अपनी मेहनत पूरा 100% दे रहा हूं। आप अपना 100% दीजिए। अब देखो चिंता उनता करने से कि नहीं होगा तो क्या होगा, अरे नहीं होगा तो क्या होगा। अरे लाइफ थोड़ा ये है कि तुम सरकारी नौकरी पा जाओ, तुम अच्छा रिजल्ट आया तभी तुम सक्सेस हो, ये मतलब नहीं रहता कि अच्छा रिजल्ट आए तुम्हारा 92% आता है तुम सक्सेस हो जाओ। तुम्हारा 70% भी आता है लेकिन तुम सक्सेस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सक्सेस नहीं होते कितने में देखो अपना खा रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी निराश मत होना, हमेशा प्रयास रखना, अपना 100% देना बस, क्योंकि आपको बाद में पछताना पड़े, अरे मैंने ये किया होता तो वो मत पछताना। और जो कर भी लिया, जो अच्छा बुरा काम मैंने, अगर मान लो मैंने कुछ गंदा काम किया, कुछ अच्छा काम किया, मैं उस पर नहीं करता। हो गया तो हो गया, क्या लौट के आएगा, नहीं आएगा, क्यों मैं चिंता करूं। एक दिन मेरा फ्रेंड है, मोमोज लगाते हैं, तो वो जो है बेचारा क्या किया, मोमोज बेच रहा था। तो मैं जाता था तो कहता कि वो मेरे वजह से इंस्पायर होकर पढ़ने लगा है। समझ लो, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, मेरे वजह से वो इंस्पायर होकर पढ़ने लगा है। अब आज वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, दिन भर बनाता है मोमोज, बेचता है, सुबह पढ़ता है 3-4 घंटे, शाम को 2-3 घंटे पढ़ लेता है, 12 बजे तक रात में पढ़ता है, 8 बजे छुट्टी पाता है दुकान जाकर। अब समझ लो 4 घंटे उधर 2-3 घंटे इधर, 6 घंटे पढ़ने लगा है। तो वो भी एक आदमी दिन भर मोमोज बनाता है, बेचता है, उसके बाद शाम को जाकर पढ़ता है। आप लोगों को खाना बनाना मिल रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होगा, ठीक है। कितना आ गया 4 माइनस सेम साइन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना 12 में से 4 का कितना बचा, माइनस में 8। जब 2 रखा तो कितना आ गया, माइनस में 8। अब 3 रखो, चलो इसमें 3 पुट अप करो तो कितना, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3, जहां एक्स 3 रखना है, माइनस में कितना है 8, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 3 जा 6, माइनस में 8, तो 9 माइनस ये कितना होगा, ऐड होगा प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा ना, सेम साइन है इसलिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 और 8 कितना होता है 14 ना, और 14 में से 9 कितना होता है माइनस में 5, कितना गया -5। जब आपने x इक्वल 3 पुट अप किया तो y इक्वल कितना गया -5। अब मैं x इक्वल 4 पुट अप कर रहा हूं, चलो कर रहा हूं, तो यहाँ 4 का स्क्वायर है, कितना 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में 2 इंटू 4 माइनस में 8, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब माइनस 4 2 जा 8, माइनस में 8, तो 16 ये दोनों ऐड होंगे, माइनस में 16 आ जाएंगे, 16 माइनस 16 0। जब मैंने x इक्वल 4 रखा तो y वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देख रहे हैं आप लोग, तो ऐसे आप लोगों को अपने मन से वैल्यू पुट अप कर लेनी है, ठीक है, और कर लेना है। वैसे आपके यहाँ ग्राफ नहीं आएगा ड्रा करने के लिए, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कैसे ड्रा करना है, कम से कम आना चाहिए। मान लो आ गया, वैसे आएगा नहीं, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आएगा नहीं, बट आप लोग समझ लो कैसे ड्रा करते हैं, क्योंकि आप आगे चल के जब आप पढ़ेंगे क्लास 11th में तो आपको ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया भैया, इस तरह हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप करके निकाल के समझ लेते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को, नोट डाउन कर लो। हाँ देखो, अब देखो हमको बनाना है, यहाँ पर एक पैराबोला बनेगा, हमने पढ़ा है ना, हम पढ़ा रहे हैं, हमको बताया एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब उस पैराबोला के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बता दिया है
कि हम 4 ले रहे हैं, 4 लेके आसानी हो जाएगी हमारे लिए, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ले लिया है, आप चाहे तो 3 ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4, 5, 6 पॉइंट लेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, 1-2 पॉइंट और बढ़ा देता और अच्छा है। नोट डाउन कर लो भाई। हरकेश क्या हुआ? देखो यस, देखो एकदम मस्त रहते हैं, खाए पिए एकदम, चाहे पढ़ना चाहे ना पढ़ना, लेकिन बिंदास रहना। मेहनती आप लोग बहुत हो, स्कूल जाते हो, कोचिंग आते हो, घर में पढ़ते हो। ठीक है, ये हमारा बच्चा है, देखो कितना प्यारा बच्चा है, मासूम एकदम। क्यों से तुम मासूम हो ना? कुछ लोग कहते हैं हमारे अंदर कमी नहीं है, क्यों? हमारे अंदर तो है भैया। हुआ इतना सबका? इरेज करें? अच्छा, कैसे निकाले वैल्यू समझ में आया? वैल्यू पुटअप करके अपने मन से एक्स यहाँ पुटअप किया, वैल्यू निकल आई, इसको रख दिया। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। जल्दी नोट डाउन करो भाई, इसका ग्राफ समझा दे, कब से ग्राफ तो खत्म हो, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको खत्म करवा दें, बस आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाए। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद जितने टाइप क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करवाएंगे। पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद आरडी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अभी मैंने जीरो बताया ना, जीरो निकालने का तरीका नहीं होता, कैसे निकालते हैं ना। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का तरीका नहीं होता है, कैसे निकालते हैं उसको भी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब अभी और एक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाने के बाद। फिर समझा दे एक बार। ओके, समझा दे रहे हैं। क्या हुआ? कहाँ तुम्हारा समझ नहीं आ रहा है, बोलो। देखो ये सेम है, ये सेम है ना, तो 8 और 6 को ऐड हो जाएगा ना, सेम साइन होता है तो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। हाँ, माइनस साइन लगेगा, साइन माइनस लगेगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। तो सेम साइन रहते हैं तो ऐड होते हैं, ध्यान रखना, सेम साइन रहते हैं तो ऐड होते हैं, और जैसा सेम साइन रहेगा वैसे सेम साइन लग जाएगा। ठीक है, देखो अगर सेम साइन रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और जैसा रहेगा वैसे लगेगा, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। ठीक है, फिर से एक बार समझा दें। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px = x² - 2x - 8। ठीक है, इसको मैंने y को लेट कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपने मन से x की वैल्यू इसमें पुट अप करनी है। पहले मैंने x = 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा। तो पहले जब मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। मैंने यहाँ 2 × 1 -2 × 1 माइनस में 8, यहाँ -2 आया, माइनस में 8 आया। और देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सेम साइन है ना। जब सेम साइन में नंबर होते हैं तो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10, और साइन लगता है जो दोनों आगे रहता है, तो क्या हो गया, माइनस लग गया। अब 10 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस में 9। तो कोई दिक्कत। अब जब मैंने x इक्वल कितना रखा, 2, तो यहाँ 2 रखा, 2 का स्क्वायर -2 × 2, 2 × 2, तो यहाँ पर x है ना, माइनस में 8, यहाँ पर x नहीं, वैसे हुआ। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 2 कितना होगा, 4, और माइनस में 8, चाहे कर दो, -4 से +4 कैंसिल आउट, बचा -8। कोई दिक्कत, ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। जब अपोजिट साइन रहते हैं क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, और सेम साइन रहते हैं तो ऐड होते हैं। सेम साइन रहेंगे तो ऐड होंगे, अपोजिट साइन रहेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर देखो, ये दोनों सेम साइन थे ना, -8 -4 सेम साइन थे ना, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, क्या हो गए, ऐड हो गए, अब माइनस साइन लग गया। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, अपोजिट साइन है ना, तो क्या हो गए, सेपरेट होंगे, सेपरेट होके आया 8। अब सवाल ये बनता है, हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जैसे साइन रहता है वैसे साइन लगाते हैं। यहाँ क्या बड़ा है, 12 बड़ा है ना, 12 क्या ग्रेटर है ना, बिगर है ना, तो उसके आगे साइन है माइनस का, इसीलिए क्या क्या लग गया, माइनस लग गया। कोई दिक्कत, अर्शप्रीत आया? इतनी भी कैलकुलेशन नहीं आ रही है। देखो हाँ हाँ,
अंडर ब्रैकेट नेक्स्ट किया है हाँ इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8 हाँ अपने आप से अपने मन से मैंने पॉलिनोमियल माना है। भी रख देंगे। नहीं, मैं पॉलिनोमियल आपको दूंगा, पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा, कहेगा इस पॉलिनोमियल ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। ये दिए रहेंगे तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ, ग्राफ बना के ये सब प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, केवल आपको ही दिया रहेगा। क्वेश्चन कहेगा कि ड्रा द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = x² - 2x - 8, तो आपको ग्राफ बनाने का, फिर ये सब प्रोसेस आपको अपने आप करना रहेगा, ठीक है। अब इस तरह इसको पुट अप किया, 3 वैल्यू रखे 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 माइनस 8, यहाँ x जहाँ पर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 - 6 - 8 कितना हो गया -14 - 5, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहे हैं आपसे कि सर जी यहाँ आपने 3 लाइन क्यों खींची है। मैंने आपको बताया था 3 लाइन ड्रा करने का मतलब ये होता है कि ए बी सी डिफाइन करता है किसको, कांस्टेंट को। ए बी सी कांस्टेंट के बराबर नहीं है, कांस्टेंट के इक्वल नहीं है। आप देखते हो ए बी सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो गलत है। ए बी सी डिफाइन करता है, एबीसी बताता है किसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमको कभी इक्वल टू नहीं लिखते, एबीसी इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम ए इज इक्वल टू लिखते हैं, इसका मतलब ए की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के इक्वल है। ए इज इक्वल टू लिखते हैं, इसका मतलब ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। 2 को डिफाइन नहीं करता, इक्वल है। और यहाँ क्या है, एबीसी कांस्टेंट को डिफाइन कराने एक प्रकार क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पर 4 रखा, देखो 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 4 माइनस 8, 4 का स्क्वायर 16 है, -8 सेम साइन है, क्या देगा, ऐड जाएंगे, और ये प्लस ये माइनस क्या देगा, सब्ट्रैक्ट 0 हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने रख दिया, इतना समझ में आया। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूं, चलो ठीक है, ग्राफ पर आते हैं हम लोग, हम रेज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो थोड़ा कोऑपरेट करना, मैं इस टेबल को बताना, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं टेबल इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा ग्राफ ज्यादा रखेगा, ठीक है। मैं टेबल यहाँ छोटी सी बना दे रहा हूँ, ठीक है। बोलो x की वैल्यू 1 3 2 3 3 3 4, x की वैल्यू पर कितना आया था वैल्यू, -9, फिर -8 -5 0। हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ये प्रभु किधर को जाएगा, ये किधर को जाएगा, ये जाएगा नीचे को, ये जाएगा नीचे को, ठीक है। 2 मिनट, ये जाएगा ग्राफ नीचे को, ठीक बच्चों, ये ग्राफ जाएगा आपका नीचे को, तो हम इसको ऊपर बना दे रहे हैं, ठीक बच्चों। जगह कम है, ये ग्राफ जाएगा नीचे को, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ उसको ऊपर को। अब आप लोग कहते हैं सर जी ग्राफ नीचे को कैसे जाएगा, आपको पता है ग्राफ नीचे को जाएगा ना। देखो यहाँ पर क्या है, नीचे माइनस वाला सिंबल है ना, अजक्स है तो माइनस वाला सिंबल हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ग्राफ किधर जाएगा, नीचे को। अब लेते हैं, हाँ सर छोड़ रहे हैं, यहाँ लेते हैं 1, फिर कहते हैं 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। इस पर कहते हैं माइनस, हमको 9 तक पहुंचाना है। अभी हम -9 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इतने बड़े लाइन में आप ग्राफ बना, सेम डिस्टेंस करके मैं से बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लूंगा -1, ठीक है, -2, देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, लेकिन मेरी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जगह क्या है, कम है। -3 -4 -5 -6 -7 -8 और माइनस में 9। देखो बच्चों, जब x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी है, -9, तो पॉइंट कहां पर होगा, 1 को ऐसे नीचे लेकर आओ और -9 को ऐसे लेकर आओ, कहां कर रहा है, यहां पर, ये पहला पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -8, देखो x की वैल्यू 2 यहां पर है ना, और y की वैल्यू -8 कहां पर है, यहां पर। चलो इसको मिट करो, यहां पर दोनों मिल गए, इनका मिलाप हुआ। अगला जाओ, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू, देखो x की वैल्यू 3 कहां पर है, यहां पर ना, और y की वैल्यू -5 कहां पर होगी, यहां पर। इन दोनों मिल करो, कहां मिल रहे हैं, कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। जब x की वैल्यू कितनी है 4 तो y की वैल्यू 0, यानी अगला पॉइंट कहां मिलेगा आपका, यहां मिलेगा। अब बच्चों देखो, अगर आप इसको मिला रहे हो तो कैसे बना, देखो सॉरी, मैंने कहा थोड़ा डिस्टेंस कम है ना डिस्टेंस, अरे यार और डिस्टेंस मैंने कम लिया था इसलिए थोड़ा ग्राफ कैसे बन रहा है। और आप ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, ऐसे पैराबोला के आकार का बनेगा, ठीक है, ऐसे पैराबोला के आकार का ग्राफ बनेगा। आपको अभी मैंने 4 पॉइंट लिया है, 4 पॉइंट और ले रहे हैं तो इधर वाला ग्राफ ऐसे ड्रा होगा, ठीक है।
4 पॉइंट इधर लोगे तो इधर वाला ग्राफ होगा, तो एक पैराबोला के आकार का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ कल हम आपको फिर समझाएंगे क्योंकि आज का पीरियड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। ये ग्राफ देखो जैसे इधर बन रहा है ग्राफ, देखो मैंने कहा था ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है ना, इसलिए ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। देखो ग्राफ ऐसे पॉइंट को मिलाओगे तो ऐसे आपका पैराबोला के आकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिया, अब कितने पॉइंट लेने हैं, 8। आपको 8 पॉइंट लेकर इस क्वेश्चन को चेकआउट करके आना है, थोड़ा चेक करोगे तो समझ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि पॉइंट कैसे ड्रा करते हैं, समझ में आया? ठीक है, मैंने 4 तक लिया है ना, आप x को रखना 5, जो वैल्यू आएगी प्रूव करना, फिर क्या लिखना 6, जो वैल्यू आएगी वही प्रूव करना, फिर क्या लेना 7, फिर क्या लेना 8, ऐसे प्रूव करना। और कल है संडे, कल है कोचिंग क्लोज। ठीक है, कल कोचिंग क्या है, क्लोज है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कल पूरी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों क्लोज है, तो कल हम भी नहीं खोल सकते। ठीक है, अगले संडे को आपकी कोचिंग मैं खोलूंगा। ठीक है, ध्यान रखे रहना और ऐसे ट्राई करना वैल्यू पुट अप करके। ठीक है, फिर जब पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंट को इसे मीट करवा देना, तो आपका सेम बनेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, तो आपको इतना करके आना है। और मंडे को आप लोगों को क्या रखा हूं मैं, टेस्ट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, और हो सकता है टेस्ट आपका क्या लूं, इस पीरियड में लूं, मैथ वाले पीरियड में क्या मैथ वाले पीरियड में लूं। ठीक है, तो चलो कल टेस्ट लेते हैं चैप्टर फर्स्ट का। तो ध्यान रखना मंडे को चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट है। ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, अपने आप को आंकें आप लोग कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, और कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर अगर बच्चे कुछ किसी को प्रिपेयर है चैप्टर फर्स्ट, बाद में किसका प्रिपेयर अच्छे तरीके से, तुम्हारा अंकुर, तुम्हारा और इसमें गर्ल्स में किसी का चैप्टर फर्स्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर, तुम लोग बाद में आए हो ना, कोई बात नहीं। तो चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट वैसे होगा मंडे को। ठीक है, आप लोग प्रिपेयर करिए। ठीक है, और चाहे जहाँ से और हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, मैं देखूंगा मैंने जितना पढ़ाया क्या आप लोगों को उतना आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो है मंगलवार को अगला ग्राफ इसका समझाइएगा। ठीक है, और मंगलवार को हमको लगता है इसका पूरा